सलाम मसनून आदाब। नूर एकेडमी मालेगांव यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 1 में सामाइन का इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल 1 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मारूजी इम्तिहानात या मुकाबला जाती इम्तिहानात के हवाले से ज़रूरी बातों को हम समाअत करेंगे। हर स्टूडेंट बखूबी जानता है कि सनद याफ्ता टीचर होने के बावजूद जब तक वो मुकाबला जाती इम्तिहान क्वालिफाई ना कर ले वो सर्विस या टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं होता है। मसलन D.Ed और B.Ed के बाद TT क्वालिफाई करना लाजमी है। इसी तरह सीनियर कॉलेज में लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए नेट, सेट या सिलेट एग्ज़ाम का क्वालिफाई होना ज़रूरी है या PhD होल्डर होना लाजमी है। इसी के लिए UGC के ज़ेर एहतमाम CBSE नेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसके लिए इमसार आधार नंबर भी लाजमी करार दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त एक मुसीबत में गिरफ्तार थे। मसलन मार्कशीट पर उनका नाम कुछ और था और आधार में उनका नाम कुछ और था। इस सबब से उनका फॉर्म मुकम्मल फिलअप नहीं हो रहा था। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नामों का इंदराज मिन करने की कोशिश करें ताकि इस तरह के मसाइल से हम बच जाएं। मार्कशीट और आधार का नाम, डेट ऑफ बर्थ एक जैसा होना चाहिए, तभी जाकर वो फॉर्म मुकम्मल फिलअप हो सकता है। CBSE नेट ये क्यों ज़रूरी हो गया है? जिस तरह की सुर्खियाँ अखबारों की जीनत बन रही है कि पहले सीनियर कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए PhD होल्डर ज़रूरी होते थे या सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई को एलिजिबल तस्लीम किया जाता था, मगर अब ये सुनने में आ रहा है कि PhD या पेट एग्ज़ाम या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है उनकी बिना पर हम सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेट एग्ज़ाम जो होते हैं हिंदुस्तान की हर रियासत में रियासती अदारे की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं। हमारी रियासत महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से एग्ज़ाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट महाराष्ट्र और गोवा में लेक्चरशिप और प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होता है। मगर जिस एतबार से सुर्खियाँ गर्दिश कर रही है उससे ये अखज़ किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में सिर्फ नेट क्वालिफाई कैंडिडेट ही लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस माना में देखा जाए तो नेट की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करने वाला हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी रियासत में सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उसके लिए वाज़े नोटिफिकेशन जाहिर कर दी गई है कि मास्टर डिग्री में 55% का होना ज़रूरी है, 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। जो कैटेगरी के स्टूडेंट है NT, ST या OBC के लिए, उन कैटेगरी होल्डर्स के लिए 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स फिल वक्त मास्टर डिग्री में ज़ेर तालीम है, अपीयर्ड है, तो वो लोग भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। शर्त यह है कि 2 साल की मुद्दत में उन्हें अपने मास्टर डिग्री का फाइनल सर्टिफिकेट UGC को सबमिट करना होगा। सीनियर कॉलेज में टीचिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसलिए किसी भी उम्र में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला सीनियर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। अलबत्ता नेट एग्ज़ाम 2 तरह का होता है, एक नेट लेक्चरर, दूसरा नेट JRF। इसमें यह जो नेट लेक्चरर अगर ऑप्शन चूज करता है वो क्वालिफाई होने वाला कैंडिडेट सिर्फ लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होगा। नेट JRF ऐसा स्टूडेंट रिसर्च के लिए एलिजिबल होता है और उसे गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्ड करती है। इसी के साथ एक ऑप्शन और होता है बोथ का, यानी लेक्चरशिप प्लस JRF, मगर ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी उम्र 28 साल से कम है। अब उसकी जो तारीख बयान की गई है 1/11/2017, इससे कम उम्र जिसकी है वो दोनों ऑप्शन को क्लिक करने के लिए एलिजिबल होगा। इसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? तो 100 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। हर सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री करने वाला ये एग्ज़ाम दे सकता है। उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स बयान कर दी गई है
11 अगस्त 2017 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे, जिसकी लास्ट डेट थी 11 सितंबर 2017। उसका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा अक्टूबर के 3rd वीक में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 5 नवंबर 2017। पूरे हिंदुस्तान में 90 सेंटर्स पर यह इम्तिहान लिया जाएगा। जनवरी 2018 में इस इम्तिहान की ऑफिशियल आंसर की जाहिर की जाएंगी और मार्च 2018 में इसका रिजल्ट शो किया जाएगा। शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स के हवाले से अगर हम जानना चाहे तो इस एग्जाम का 3 सेशन होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 होता है 100 मार्क्स के लिए, पेपर 2 100 मार्क्स के लिए और पेपर 3 होता है 150 मार्क्स के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमें मिलता है सवा घंटा और पेपर 3 के लिए हमें मिलता है 2.5 घंटा। अगर हम कैलकुलेशन करें तो पेपर 1 और पेपर 2 में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास 1.5 मिनट का वक्फा होता है और पेपर 3 में 2 मिनट का, यानी इंतहाई कम मुद्दत में हमें सवाल समझना भी है, ऑप्शन पे गौर खोज भी करना है और सही जवाब की निशानदही भी करना है। इसके बेनिफिट्स क्या है, नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बेनिफिट्स क्या है? इसका पहला बेनिफिट ये है कि आप हिंदुस्तान की किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। JRF क्वालिफाई करने वाला बंदा रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसे गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्ड करती है। अब इस मर्तबा नेट में बहुत सारी तब्दीलियां की गई है, जिसका जान लेना भी हमारे लिए अजहद जरूरी है। सबसे पहला चेंज ये किया गया कि पहले नेट एग्जाम साल में 2 मरतबा लिया जाता था 6 महीने के वक्फे से, मगर अब से साल में सिर्फ 1 मरतबा नेट एग्जाम लिया जाएगा। तो ये जो सालाना पीरियड है ये बड़ा बर्डन है स्टूडेंट्स के लिए जो फेल होने वाले या जो फेल हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें मुकम्मल 1 साल तक के नेट एग्जाम का इंतजार करना होगा, यानी सिंगल अटेम्प्ट पर ईयर का सिस्टम लागू कर दिया गया है। दूसरी तब्दीली ये की गई है कि पेपर 1 में हमें पहले 60 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। मसलन कोई आर्ट्स का बंदा है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकता था, स्टैटिक के क्वेश्चंस को नजरअंदाज कर सकता था, या वो सवालात जो उसके लिए मुश्किल और परेशानी का बाइस है उन्हें वो छोड़कर दूसरे 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता था। मगर इस मर्तबा ऑप्शन के क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना जरूरी हो गया है। इसलिए हमें मैथ्स पर भी ध्यान देना होगा, स्टैटिक्स पर भी ध्यान देना होगा और जो उसका सिलेबस है उसको फुल्ली फोकस करके स्टडी करना होगा। तीसरा चेंज ये किया गया है कि जो पासिंग क्राइटेरिया है, पहले 5% स्टूडेंट्स को नेट में क्वालिफाई किया जाता था, मगर अब 6% क्वालिफाई होंगे। इस एतबार से देखा जाए तो 1% बढ़ा दिया गया है, मगर उसका दूसरा रुख ये है कि साल में 2 मरतबा नेट एग्जाम होता था तो 5+5 यानी 10% स्टूडेंट्स नेट एग्जाम क्वालिफाई होते थे, मगर अब साल में 1 मरतबा होगा और 6% क्राइटेरिया है। माना यह हुआ कि अब साल में सिर्फ 6% स्टूडेंट ही नेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकते, यानी एक रुख से 1% क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है पासिंग का, मगर दूसरे रुख से 4% क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। इसमें एक अहम तब्दीली ये लाई गई कि एग्रीगेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। 40% का एग्रीगेट होना जरूरी करार दे दिया गया है। यानी उसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करें, पहले ये सिस्टम राइज था, पेपर फर्स्ट में ओपन कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 40% लाना जरूरी था, पेपर सेकंड में 40% लाना जरूरी था, पेपर थर्ड में 50% लाना जरूरी था। यानी पेपर फर्स्ट में 100 में से 40 मार्क्स का होना जरूरी, पेपर सेकंड में 100 में से 40 मार्क्स का होना जरूरी और पेपर थर्ड में 150 में से 75 मार्क्स का होना जरूरी था। और जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए 35 और 40%, यानी पेपर फर्स्ट में 35 मार्क्स, पेपर सेकंड में 35 मार्क्स और पेपर थर्ड में 60 मार्क्स। मगर अब ये उकदा हल कर दिया गया है और 40% एग्रीगेट सिस्टम राइज कर दिए गए। जैसे जो उर्दू से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स है, जो कि पेपर फर्स्ट जनरल नॉलेज होता है, जीके बेस्ड होता है और ओवरऑल चीजें उसमें डिस्कस की जाती है,
इस सबब से वो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में स्कोर तो कर लेते थे, मगर पेपर फर्स्ट में उनका रिजल्ट डाउन होने की सूरत में या फेल हो जाने की सूरत में वो रेस लिस्ट से बाहर हो जाते थे या उनका परसेंटेज डाउन हो जाता था, जिसके सबब वो कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाते थे। अब इस सिस्टम के लागू होने से ये हो जाएगा कि अगर कोई पेपर फर्स्ट में कम भी मार्क्स स्कोर करता है मगर वो अपना सब्जेक्ट पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है और उसका एग्रीगेट अगर बेहतर बनता है, उम्दा बनता है और वो कट ऑफ में शामिल होने जैसा है, तो इस सूरत में वो पास हो जाएगा। मगर साथ ही साथ हमें यह भी देखकर चलना है कि 6% क्राइटेरिया कर दिया गया है पासिंग का और एग्रीगेट सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी कोई मैक्सिमम स्टूडेंट्स 40% एग्रीगेट लेकर कट ऑफ की तरफ दौड़े तो चले जाएंगे, मगर जो पासिंग क्राइटेरिया बांध दिया गया है कि 100 में से सिर्फ 6 स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी जो टॉप मोस्ट के 6 स्टूडेंट है वो नेट क्वालिफाई होंगे। इस सबब से हमें 40% एग्रीगेट पर डिपेंड नहीं होना है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है ताकि हम उस कट ऑफ की लिस्ट में शामिल हो जाए और इसी मर्तबा इसी साल 5 नवंबर को होने वाले एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लें ताकि हमें 1 साल की मुद्दत तक के इंतजार नहीं करना पड़े। पेपर फर्स्ट का सिलेबस अगर हम गौर करें तो उसमें 10 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड पॉइंट रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड पॉइंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल, फिफ्थ पॉइंट रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स, 6 पॉइंट लॉजिकल रीजनिंग, 7 पॉइंट डेटा इंटरप्रिटेशन, 8 पॉइंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईसीटी कहा जाता है, 9वां पॉइंट पीपल एंड एनवायरनमेंट, 10वां पॉइंट हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नर्स, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हमें नजर दौड़ानी होगी। जैसे कि सवालात पूछ लिए जाते हैं, गवर्नर के इख्तियारात क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इलेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, 1 की नोट पर किसके दस्तखत होते हैं, 10 के नोट पर किसके दस्तखत होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी सवालात कर लिए जाते हैं। चूंकि ये